अप्रैल 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, इन्हें हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिन्हें आसानी से हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप में शुरुआत करते हैं एक थॉट के साथ। जी हाँ दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य बिल्कुल सही है। हम अब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और चलिए अप्रैल माह के करंट अफेयर को डिकोड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या वोट देना मौलिक अधिकार है या नहीं, यानी कि फंडामेंटल राइट है या नहीं। हम नागरिकों के लिए वोट देना, राइट टू वोट एंड कंटेंट, वोट देने का और चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है ये एक वैधानिक अधिकार है। यानी कि ये क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से कि फंडामेंटल राइट है या फिर वैधानिक अधिकार है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा स्टैट्यूटरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक विकास से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट, अमरावती को जब से कैपिटल बनाया गया है राजधानी के रूप में, तो वहाँ पर विकास के लिए वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में 340 मिलियन की धनराशि प्राप्त कराई है। इसके अलावा बात करें इंडियन पोस्ट पर एक टिकट जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसरो और गगनयान से संबंधित कर्नाटका पोस्टल सर्कल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भारत में शानदार उपलब्धि के सम्मान में एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प यानी कि स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल आज के हाईएस्ट क्वेश्चंस हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है निज़ार अमीदी। जी हाँ दोस्तों, ये अभी हाल ही में ईरान में लड़ाई चल रही है, लेकिन बात कर रहे हैं हम इराक़ की। निज़ार अमीदी, इन्हें अभी हाल ही में इराक़ के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। वहीं बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास की, तो भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में अभी 7वां डस्ट लिक नाम से एक अभ्यास हुआ है, अप्रैल में ही आयोजित किया जा रहा है। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। रणनीति खनिज के बारे में बात करें तो भारत की काबिल नाम से एक जो कंपनी है, उसे अर्जेंटीना में एक लिथियम एक्सप्लोरेशन यानी कि लिथियम अन्वेषण के लिए एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। तो काबिल KABIL, ठीक है, अर्जेंटीना देश में। दोस्तों साथ ही आप हमारी ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना कि अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है, तो साथ ही दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो नया टारगेट है हम उसे अचीव कर सकें। नेक्स्ट है खेल जगत से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। इवेंट, अभी हाल ही में एक आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज हुआ है मैक्सिको में, जिसमें भारत की तरफ से जो विजेता रहे हैं ज्योति सुरेखा वेनम, प्रगति और मधुरा दामनगोनकर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अभी हाल ही में मैक्सिको में हुए आर्चरी वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है। साथ ही वोमेंस कंपाउंड टीम ने भी गोल्ड जीता है, ठीक है, वोमेन कंपाउंड टीम ने भी गोल्ड जीता है। नेक्स्ट इवेंट है पेरिस मैराथन 2026। पेरिस मैराथन 2026 जो कि आयोजित हुआ है, इसमें पेरिस में आयोजित हुआ है। इसमें पुरुष वर्ग में इटली के येमान बहरान क्रीपा ने जीत हासिल की है। वहीं महिलाओं में बात करें तो इथोपिया की श्योर डेमिस ने जीत हासिल की है। 2026 के मैराथन के खिताब जीते हैं इन दोनों ने अभी। वहीं नेक्स्ट इवेंट के बारे में बात करें हम, NN मैराथन रोटरडैम, इसमें भारत की तरफ से सावन बरवाल ने जीत हासिल की है, जो दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इससे पहले 1978 में शिवनाथ सिंह ने इसे जीता था। उसके बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया है सावन बरवाल ने, और 48 साल बाद NN मैराथन रोटरडैम जो है वह मैराथन जीत ली है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण संरक्षण के बारे में, वुलर लेक। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की वुलर लेक, जिसे अपने बेहतरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स के कारण अभी हाल ही में एक टॉपिक बनी हुई है। तो वुलर लेक कहाँ से संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर की, और इसके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है काली टाइगर रिजर्व, जिसके बारे में हमने कल भी करंट अफेयर में बात किया था कि ये देहरादून यानी कि उत्तराखंड में है, और देहरादून में एक सड़क बन रही थी। वो जो सड़क है वह ये काली टाइगर रिजर्व के बीच से निकल के जा रही थी, जिसे रोक दिया गया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। और अब इसके आसपास 663.32 स्क्वायर फुट के क्षेत्र में
इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वहाँ बाघों की सुरक्षा के लिए एक नया टाइगर एनक्लोज प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट स्टेप आती है 7th स्टेप, जिसमें हम बात कर रहे हैं एम्पावरर पेंगुइन। जी हाँ दोस्तों, पेंगुइन अब अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा इसे एंडेंजर्ड सेंटिनेल स्पीसीज में घोषित कर दिया है। यानी कि पेंगुइन की ये प्रजाति, एम्परर नाम से जो प्रजाति है, ये लुप्त प्राय प्रजाति मानी जा रही है। नेक्स्ट है प्रहरी प्रजातियां, यानी कि सेंटिनेल स्पीसीज। वे जीव हैं जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तनों के खतरों को सबसे पहले चेतावनी देते हैं, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, आशा भोसले के विषय में। भारत की महान गायिका का निधन हो गया है। इन्होंने सन 2000 में सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग के बारे में। 13 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक और दुखद घटना की 107वीं एनिवर्सरी मनाई गई, यानी कि बरसी मनाई गई। जलियांवाला बाग से संबंधित ये एनिवर्सरी 13 अप्रैल को भारत में मनाई गई। नेक्स्ट है कानून और राष्ट्रीय। सुप्रीम कोर्ट ने, अब यहाँ पर हम लास्ट में सभी का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वोट देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार बताया है। वहीं अमरावती को राजधानी बनाने के लिए 340 मिलियन का वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया है, पैसे दिए गए हैं। और इसरो का डाक टिकट जारी किया गया है कर्नाटका के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में निज़ार आमिदी चुने गए हैं। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिक नाम की एक एक्सरसाइज हुई है, आर्मी एक्सरसाइज हुई है। और अर्जेंटीना में भारत की काबिल कंपनी को लिथियम के लिए क्लियरेंस मिल गया है, एनवायरनमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है। पर्यावरण के बारे में बात करें तो एम्परर पेंगुइन, जो कि अब पर्याय लुप्त की तरफ कगार पर है, एंडेंजर्ड है। और काली के बारे में अगर हम बात करें तो काली नेशनल पार्क को सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया है। वुलर लेक बाकी का जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है खेल के संबंध में। सावन बरवाल, इन्होंने 48 साल बाद एनएन मैराथन जीती है। आर्चरी में भारत ने गोल्ड जीता है। और पेरिस में हुई मैराथन में अभी इसमें भारत ने कुछ नहीं जीता है, पेरिस मैराथन में। नेक्स्ट है इतिहास के बारे में बात करें तो आशा भोसले, जो कि कला से संबंधित हैं, इन्हें सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 13 अप्रैल को 107वीं एनिवर्सरी मनाई जलियांवाला बाग की। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का अप्रैल का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। ऐसे ही करंट अफेयर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ।